घर के मंदिर में ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ गरीबी का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि जिस स्त्री के पूजा घर में ये चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ धन आगमन नहीं होगा, बरकत नहीं होती है, बच्चों का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है, घर में नकारात्मकता का वास होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के बारे में हम जानेंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मंदिर में किन चीज़ों को रखना बहुत ही शुभ होता है, जिससे धन आगमन बने रहता है, बरकत होती रहती है और बच्चों का मन पढ़ाई में भी लगता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उसका संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, घर में बरकत नहीं होती है। धन आगमन हो रहा है तो धन आगमन हो भी रहा है तो कैसे आया कैसे खर्च हो गया पता ही नहीं चलता, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या यूँ कहें कि घर का जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसा हमारे मन में विचार आता है कि हम पूजा पाठ तो इतना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या भूल हो रहा है, क्या गलती हो रही है जिसके कारण हमें संपूर्ण फल नहीं होता है। तो दोस्तों, इसकी वजह वास्तु दोष हो सकता है। इस दोष के निवारण के लिए घर के मंदिर में कुछ चीज़ों को रखना बहुत ही शुभ होता है और पूजा के कुछ नियम होते हैं। अगर हम इन नियमों को ध्यान में रखते हैं तो हमें पूजा का अवश्य ही संपूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं कि पूजा करते वक्त हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। कभी भी बिना धुले वस्त्र पहनकर पूजा करने के लिए ना बैठें। प्रत्येक दिन मंदिर की साफ सफाई रखें। भगवान को ताज़े फूलों से श्रृंगारित करें। फूल हमेशा स्नान के बाद ही तोड़ें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान के भोग को कभी भी पहले से चख कर ना अर्पित करें। पूजा के सामग्रियों को सूंघ कर भी ना देखें। तो वो पहली चीज़ जो मंदिर में होना चाहिए वो है शंख। शंख जो होता है वो नकारात्मकता को दूर करती है, हमेशा बरकत बनी रहती है घर में और कारोबार में भी बरकत बनी रहती है। मैं बता दूं कि मंदिर में कचरा न जमा होने दे, जैसे पूजा के कपड़े, पुराने घी का डिब्बा आदि समय समय पर इसे साफ करते रहे और मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व कोना यानी कि ईशान कोण में ही बनाए, ताकि आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। वो दूसरा चीज़ जो हमारे मंदिर में होना चाहिए वो है गंगा जल। यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे कभी भी एल्युमिनियम या प्लास्टिक आदि के बर्तनों या बोतल में ना रखें, हमेशा तांबे के बर्तन में रखें। इससे इसकी शुद्धता जो है वो बनी रहती है। मंदिर में विष्णु लक्ष्मी का चित्र होना ही चाहिए। कहते हैं जहाँ पे लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में होती है उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, धन का आगमन होते रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। मैं बता दूं कि मंदिर में एक भगवान की एक ही तस्वीर रखें, एक से ज़्यादा तस्वीर ना रखें और भगवान के तस्वीरों के साथ गुरु या पूर्वज की तस्वीर बिल्कुल भी ना लगाए। ऐसा करना वास्तु दोष उत्पन्न करता है, आपको इससे पूजा का संपूर्ण लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो चौथा चीज़ जो हमारे मंदिर में होना चाहिए वो है देसी घी। एक बार नारद जी ने जब स्वयं श्री कृष्ण से पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए घर में ऐसा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अतिथि का सम्मान करना चाहिए, उन्हें शुद्ध पीने का जल देना चाहिए। घर के मंदिर में गाय का घी रखना बहुत ही शुभ होता है। सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं। और वो पांचवा चीज़ जो हमारे मंदिर में होना चाहिए वो है कलश। कलश को संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवता का आवाहन करने के लिए होता है। तांबे के कलश में जल भरकर रखने से घर में जो है वास्तु दोष वो समाप्त होता है। यह जादुई उपाय है। आप रोज की पूजा में भी तांबे के एक कलश में जल भरकर रखिए। कलश को भगवान की दाईं ओर रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस स्त्री के पूजा घर में ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ गरीबी कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो आज का वीडियो इतना ही, आज की जानकारी इतनी ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।